क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप क्यों लिया? यह केवल अमृत के वितरण की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं असुरों के लालच, देवताओं की युक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने के गहरे रहस्य। ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ रहा था। असुरों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और देवता कमजोर हो गए थे। स्वर्ग का अस्तित्व खतरे में था। जब असुरों और देवताओं के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया, देवताओं ने भगवान विष्णु के पास मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। यह तय हुआ कि समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत प्राप्त किया जाए, जो अमृतत्व और शक्ति का स्रोत है। यह एक ऐसा यज्ञ था जो न केवल अमृत बल्कि कई दिव्य वस्तुएं उत्पन्न करता। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि वासुकी नाग, जो नागों के राजा हैं, को रस्सी के रूप में उपयोग किया जाए। वासुकी का आकार विशाल था और वह हर कठिनाई को सहने में सक्षम थे। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए चुना गया, लेकिन जब इसे समुद्र में रखा गया तो पर्वत डूबने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। उन्होंने विशाल कछुए का रूप लेकर पर्वत को अपने पीठ पर संभाला। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र में भीषण लहरें उठीं। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। हर वस्तु का ब्रह्मांड के संतुलन में अपना महत्व था। हलाहल विष इतना विनाशकारी था कि ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसे पीकर सभी को बचाया। कामधेनु, इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय, ऋषियों को दी गई कल्प वृक्ष, जो हर मनोकामना पूरी करता है, मंथन से प्रकट हुआ। यह स्वर्ग के उद्यानों को सौंपा गया। मंथन से लक्ष्मी जी का प्रकट होना देवताओं के लिए शुभ संकेत था। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना अर्धांगिनी चुना। ऐरावत, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है, इंद्र को सौंपा गया। अंत में प्रकट हुआ अमृत, लेकिन इसे देखते ही असुरों की लालच बढ़ गई। वे अमृत को लेकर आपस में लड़ने लगे, लेकिन विष्णु जी चुपचाप अपनी योजना बना रहे थे। असुर इसे अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन विष्णु जी को पता था कि इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। शुक्राचार्य, असुरों के गुरु और एक महान तपस्वी, इस योजना को लेकर सतर्क थे। उन्हें देवताओं पर भरोसा नहीं था। शुक्राचार्य ने असुरों को सतर्क रहने और अमृत की रक्षा करने का निर्देश दिया, लेकिन मोहिनी रूप का जादू उनके अनुमान से परे था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों का ध्यान भटका दिया। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी ने असुरों से कहा कि वह अमृत को निष्पक्ष रूप से वितरित करेंगी। असुर उसकी सुंदरता से मोहित होकर सहमत हो गए। मोहिनी ने अमृत को केवल देवताओं को दिया। असुर अपनी लालच में अंधे होकर यह नहीं समझ पाए, लेकिन राहु ने देवता का वेश धारण कर अमृत पीने की कोशिश की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर और धड़ अलग कर दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव से राहु अमर हो गया। राहु और केतु छाया ग्रह बन गए, जो आज भी सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण माने जाते हैं। देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्ति वापस पा ली। असुर अपनी हार स्वीकार कर वापस लौट गए। मोहिनी रूप केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का हल किया जा सकता है। दोस्तों, समुद्र मंथन की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।